मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा शशि पर। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पाठ 3 खिलौने वाला जो कविता है एक। तो ये जो आपकी 5वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक है रिमझिम, उसका पाठ 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज कविता खिलौने वाला। उससे पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर पहली बार आएंगे वो क्या करेंगे? वो करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जिन बच्चों ने पहले से कर रखा है इस चैनल को सब्सक्राइब, उनके लिए थैंक यू। और वो वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कविता खिलौने वाला। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। जब खिलौने वाला गली में आता है तो सभी बच्चे इसी तरीके से कहते हैं ना कि मेरे पास ये वाला खिलौना नहीं है, ये दिला दो, ये टूट गया, ये पुराना हो गया, मुझे नया दिला दो। और देखो, खिलौने वाले के पास आज बहुत अच्छे अच्छे नए नए खिलौने हैं। आप भी ऐसे करते हो ना कभी कभी। तो चलो अब आगे पढ़ते हैं। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। ये कह रहा है बच्चा, एक छोटा सा बच्चा अपनी मम्मी से कह रहा है कि माँ, खिलौने वाला आया है और उस पर बहुत सुंदर सुंदर नए नए खिलौने हैं। और उसमें एक पिंजड़े में बंद तोता भी है हरे रंग का, जो कि मिट्ठू मिट्ठू करता है। और एक गेंद है जो कि बहुत कम पैसे वाली जो गेंद है उसकी कीमत कितनी है? केवल 1 पैसा। और छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर सर सर, मतलब जो हवा की तरह सर सर चलती है, ऐसी एक छोटी सी मोटर गाड़ी भी है खिलौने वाले के पास। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। मतलब एक छोटी सी रेलगाड़ी है और सीटी से चलने वाले सीटी भी है कई तरह की, मतलब कई तरह के उस पे सुंदर खेल है, जिसमें चाबी भर देने से भग भग, जिस तरीके से आप देखते हैं ना कि ट्रेन होती है, रेलगाड़ी होती है, जब उसका इंजन सारे डब्बों को खींचता है और उसमें से भाप निकलती है। पुराने ज़माने में एक भाप वाली गाड़ी होती थी। ये देखो, इस तरह की गाड़ी ट्रेन, जिसमें से जब वो चलती थी तो ऊपर से भाप निकलती थी, धुआं निकलता था। ठीक, तो वो कैसे करती थी जब चलती थी? भक भक की आवाज़ आती थी। ठीक है। तो गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहिने कानों में बाली। और एक गुड़िया भी है बहुत सुंदर, बहुत सीधी सादी सी, जिसने अपने कानों में बाली पहन रखी है। छोटा सा एक टी सेट है। टी सेट मतलब उसमें प्लेट है, छोटे छोटे प्लास्टिक के कप हैं और छोटी छोटी चाय बनाने वाली केतली है। इस तरीके से उसमें जो है एक टी सेट भी है उस खिलौने वाले के पास। ठीक, छोटे छोटे हैं लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण हैं। कहता है ये बच्चा कि छोटा सा तो उस पर एक धनुष बाण है। धनुष बाण कैसा होता है? देखो, ये रहा धनुष बाण। ठीक, और क्या कह रहा है? छोटे छोटे लोटा और थाली, बर्तन है उस पर, लोटा भी है और एक थाली भी है। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वे रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली, मोहन ने मोटर गाड़ी। और वो क्या कर रहा है? जोर जोर से पुकार रहा है, आवाज़ लगा रहा है खिलौने वाला कि आओ जल्दी से खिलौने ले लो भैया, सभी बच्चे खिलौने ले लो, नए नए खिलौने लाया हूँ, सुंदर सुंदर खिलौने लाया हूँ। मुन्नी ने गुड़िया ले ली। बच्चा कहता अपनी माँ से, मम्मी, मुन्नी ने तो गुड़िया ले ली और मोहन ने मोटर गाड़ी, और मोहन ने भी देखो मोटर गाड़ी ले ली है। मचल मचल सरला कहती है, माँ लेने को साड़ी। तो जो सरला है उसको पता नहीं है कि खिलौने वाले के पास केवल खिलौने होते हैं। तो वो नन्ही सी बच्ची कह रही है अपनी माँ से कि माँ, तुम भी अपने लिए एक साड़ी ले लो ना। लेकिन कभी खिलौने वाला क्या साड़ी लाता है? नहीं लाता। लेकिन सरला को पता ही नहीं है। कभी खिलौने वाला भीमा
क्या साड़ी ले आता है? वो कहती है मम्मी क्या कभी खिलौने वाला भी साड़ी ला सकता है? साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। मम्मी कहती है नहीं सरला, खिलौने वाला साड़ी नहीं लाता, साड़ी तो कपड़े वाला लाता है जिससे वो कभी कभी साड़ी खरीद लेती हैं। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। बच्चा कहता है अम्मा मेरे कहने पर या मम्मा तुमने मेरे कहने पर मुझे 4 पैसे तो दे दिए, अब ज़रा मुझे ये आइडिया दो, ये बताओ कि मैं कौन सा खिलौना लूँ इसमें से, क्योंकि सारे खिलौने तो बहुत अच्छे हैं। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल। बच्चा कहता है मम्मी अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं तोता ले लूँगा या बिल्ली ले लूँगा या मोटर ले लूँगा या रेल ले लूँगा, पर माँ ये मैं कभी न लूँगा, ये तो हैं बच्चों के खेल। कहता है माँ पर मैं ये खिलौने नहीं लूँगा क्योंकि ये तो बच्चों वाले खेल हैं। मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान। यहाँ पर देखो ये है ताड़का, ठीक, और ये बच्चे ने देखो ये तलवार ले रखी है और ये इसने ताज पहन रखा है, और वो क्या कह रहा है धनुष और बाण खरीदने को कह रहा है। तो धनुष होता है बच्चों इस तरीके का होता है धनुष, ये देखो इस तरीके का होता है धनुष, और या फिर इस तरीके का होता है, ठीक है, इस तरीके का धनुष होता है। और यहाँ पर ये तीर लगाया जाता है जिसे बोलते हैं बाण, और वो चलाया जाता है, ठीक, तो उसको चलाया जाता है। तो जो श्री राम जी थे वो जब जंगल में गए थे तो उनको एक राक्षसी मिली थी इस तरीके की जिसका नाम था ताड़का, और उन्होंने बहुत छोटी आयु में उस ताड़का को बाण चला करके मार दिया था। तो इसलिए बच्चा भी कह रहा है कि मैं भी तीर कमान लूँगा या बाण लूँगा। कमान को, तीर कमान को बच्चों धनुष बाण भी बोलते हैं, ठीक। तो जंगल में जाकर वह भी राम के समान उस ताड़का जैसी राक्षसी को मारेगा। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। बच्चा कहता है जैसे जंगल में यज्ञ करते हैं या तपस्या करते हैं साधु लोग, तो उस समय जो उन्हें परेशान करेगा राक्षस, मैं भी उन्हें श्री रामचंद्र की तरह मार भगाऊंगा, क्योंकि श्री रामचंद्र ने भी अपने गुरुओं की रक्षा करने के लिए और उनकी तपस्या और यज्ञ को पूरा होने के लिए ताड़का राक्षसी को मार दिया था और वो रामचंद्र कहलाए थे। इसी तरीके से बालक भी कहता है कि मैं भी रामचंद्र बन जाऊंगा ऐसे करते करते, कौशल्य यहीं रहूँगा कौशल्या में तुमको नहीं बनाऊंगा। वो कहता है माँ मैं यहीं रहूँगा, मैं तुम्हें कौशल्या नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जो राम जी थे, ये देखो ये बच्चे ने ले रखा है ना धनुष बाण, क्योंकि जो रामचंद्र जी थे वो जंगल में चले गए थे, तो कौशल्या माँ जो है वो बहुत रोई थी, बहुत परेशान हुई थी महल में। तो इसी तरीके से बच्चा कहता है कि मैं रामचंद्र तो बनूंगा लेकिन मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा, मैं तुमको कौशल्या नहीं बनाऊंगा। तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊँगा। वो कहता है माँ मैं अगर वन चला भी गया तुम्हारे ज़्यादा कहने पर, तो मैं तुम्हारे बिना वहाँ कैसे रह पाऊँगा। दिन भर घूमूँगा मैं जंगल में, दिन भर घूमूँगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊँगा, किससे लूँगा पैसे, रूठूँगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा। बच्चा कहता है माँ जिस तरीके से जब बच्चा रूठता है या कोई चीज़ मांगता है तो माँ उसको मना लेती है, और अगर मैं जंगल चला गया तुम्हारे कहने से तो वहाँ जंगल में मुझे कौन मनाएगा, मैं कैसे वापस लौट के आऊँगा तुम्हारे पास, मैं तो जंगल में ही घूमता रहूँगा, कौन मुझे प्यार से अपनी गोद में बैठाएगा और जो मेरा मन करेगा वो चीज़ मुझे दिलवाएगा। तो ये था बच्चा छोटा सा जो कि अपनी माँ से इस तरीके से बातें कर रहा है। तो ये जो कविता लिखी थी बच्चों, वो लिखी थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने।
किसने लिखी थी, कौन है इसकी लेखिका? सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित आपकी कविता खिलौने वाला। आज होती है पूरी बच्चों। अब करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न। तब तक आप क्या करेंगे, कविता को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे।